जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे सक्सेस वे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से लगे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम अब बहुत जल्द होने वाला है। 25 दिन आपके पास में है। 25 दिन में क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, मॉक टेस्ट कितने लगाने हैं, मॉक टेस्ट डेली लगाने हैं या नहीं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो अब डेली सीरीज स्टार्ट हो रही है यूट्यूब पर, उनके बारे में बात करेंगे। और अभी आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आपका कंपटीशन 48 लाख बच्चों में है। 60,244 वैकेंसी के लिए 48 लाख बच्चों के बीच में आपका कंपटीशन है। कंपटीशन एक बहुत अच्छे लेवल का है, इसलिए आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ में चलना होगा। अपनी स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करके ही आपको प्रिपरेशन करनी होगी। देखिए, अब तक जो आपने पढ़ाई की है वो एक तरफ, और अब ये 20-25 दिन में आपका जितने एफर्ट लगाते हो वो एक तरफ। इसलिए इन 20-25 दिनों में आपको एकदम क्रूशियल एफर्ट लगाने हैं। कोई भी इधर उधर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहली बात, आपको सोशल मीडिया से दूर हो जाना है। बिल्कुल फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। लगभग 10 से 12 घंटे आपको डेली देने होंगे अगर आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल का है। 48 लाख बच्चे हैं, इसलिए आपको 10 से 12 घंटे डेली इस टाइम पर देने होंगे। मॉक टेस्ट भी अगर आप चाहो तो लगा सकते हो। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम सब्जेक्ट वाइज। 4 सब्जेक्ट आते हैं आपके एग्जाम में, आप जानते होंगे। जीएस, हिंदी, रीजनिंग, मैथ। और चारों सब्जेक्ट में से भी सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको रीजनिंग पे और हिंदी पे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद में आपको जीएस पढ़नी है, फिर आपको मैथ्स पढ़नी है। देखिए, रीजनिंग और मैथ्स आपके दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट हैं, यानी कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसमें अच्छा स्कोर करोगे। और रही बात हिंदी की और जीएस की, वो भी आप अगर अभी रिवीजन करोगे, रिवीजन के बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन, पीवाई के क्वेश्चन लगाओगे, तो उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और अब एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। यूट्यूब पे ना काफ़ी सारी सीरीज स्टार्ट हो रही है कल से। वो सीरीज यानी कि काफ़ी सारे चैनल, करियर बिल की भी सीरीज स्टार्ट हो रही है। अंकित भाटी सर ने भी एक सीरीज स्टार्ट की कल से, खाकी सीरीज के नाम से। देखिए, वो सीरीज किन बच्चों के लिए है और आपको वो फॉलो करनी है या नहीं करनी, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, खाकी सीरीज उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने अभी तक स्टडी, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, या वो किसी कारणवश अपने नोट्स नहीं बना पाए या वो पढ़ नहीं पाए। वो सीरीज उन बच्चों के लिए बेनिफिशियरी है जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिन बच्चों का मॉक टेस्ट भी लगाते हैं, मॉक टेस्ट में भी स्कोर 220 के आसपास आ रहा है। वो सीरीज उन बच्चों के लिए नहीं है। उन बच्चों को, जिन बच्चों का मॉक टेस्ट में स्कोर 220 आ रहा है और जिनका सिलेबस भी कंप्लीट है, उन बच्चों को तो सिर्फ अब एक चीज़ करनी है, उन्हें सिर्फ रिवीजन करना है। सारे टॉपिक का डे बाय डे रिवीजन करना है, यानी कि पूरा सिलेबस आपको रिवाइज करना है। और रिवीजन अपने नोट्स से अच्छा किसी भी चीज़ से नहीं होता। आप दूसरी चीज़ पढ़ोगे, नई चीज़ आपको मिलेगी, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। यानी कि एक अगर कोई टॉपिक है, एक टॉपिक को अगर आप वीडियो से करते हो तो 1-1.5 घंटा तो आपका उसको अटेंड करने में लगेगा। उसके नोट्स भी बनाओगे, फिर उसको रिवाइज करोगे, तो कम से कम 2 या 2.5 घंटे आपके वेस्ट हो जाएंगे। वही अगर एक टॉपिक को आप अपने नोट से रिवाइज करते हो तो वो आप 20 से 25 मिनट में आराम से इजीली कर सकते हो। उसके बाद में आप चाहो तो उस टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगा सकते हो। इसलिए जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है, जिन बच्चों के मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर आता था, वो उस सीरीज को अवॉइड करें। वो सीरीज उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बिगिनर थे या जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, जिन बच्चों का स्कोर मॉक टेस्ट में नहीं आता। वो सीरीज उन बच्चों के लिए है, तो आप उस सीरीज को अवॉइड कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं था, वो जरूर उस सीरीज को अटेंड करें। बहुत अच्छी सीरीज रहने वाली है, सारे टीचर उस सीरीज में बहुत अच्छे हैं। तो अब बात करते हैं कि अब मॉक टेस्ट आपको कितने लगाने हैं और कैसे लगाने हैं। देखिए, अभी आपको सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन के अलावा अगर आप पे टाइम बचता है तो आप डेली एक मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन आपको मैथ्स का और रीजनिंग का तो डेली ही मॉक टेस्ट एक लगाना है, यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन डेली करने हैं। इसके साथ साथ में आपको जो टॉपिक आप पढ़ोगे जीएस में या हिंदी में, उसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने हैं। तो मॉक टेस्ट अगर आप चाहो तो एक 2 दिन में एक बार लगा लो, 3 दिन में एक बार लगा लो, या हफ्ते में 1-2 बार तो मॉक टेस्ट लगा ही लो। लेकिन हाँ, ये भी आप, जैसे आपके एग्जाम 23 अगस्त से हैं, तो आप 15 अगस्त से पहले पहले अपने मॉक टेस्ट खत्म कर लो, जितने आप लगा सकते हो। 15 अगस्त के बाद में मॉक टेस्ट मत लगाना, क्योंकि 15 अगस्त के बाद में आप मॉक टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट में स्कोर कम आएगा तो आपका थोड़ा मोरल डाउन होगा, क्योंकि उसके बाद में थोड़ी नेगेटिविटी आ जाती है कि यार स्कोर कम आ रहा है, तो हमारे दिमाग में उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए 15 अगस्त के बाद में मॉक टेस्ट मत लगाना। 15 अगस्त से पहले जितने आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो उतने लगा लो। और रिवीजन में अपना डेली टाइम निकाल करके, हमारे चैनल पर भी एक टारगेट सीरीज स्टार्ट हुई है कल से। उसमें हम आपको डेली बेसिस पे टारगेट देते हैं हर टॉपिक से रिलेटेड। यानी जीएस का भी हम आपको टारगेट देंगे कि कितने टॉपिक आपको आज दिन में पढ़ने हैं और कहाँ से पढ़ने हैं, उसका सोर्स भी बताएंगे, उसकी पीडीएफ भी देंगे। ऐसे ही रीजनिंग का बताते हैं कि आपको एक आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। उसके बाद में जिन बच्चों का स्कोर कम आता है, उसे प्रैक्टिस सेट को एनालाइज करना है, और जो टॉपिक आपके उसमें गलत हुए हैं उन टॉपिक को रिवाइज करना है अच्छे तरीके से। यही सेम आपको मैथ्स में फॉलो करना है। मैथ्स में अगर आपको आपको पूरी मैथ्स रिवाइज करनी है तो 2-2 चैप्टर एक दिन में उठाइए, 2 चैप्टर एक दिन में रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद में उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए। प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने आप लगा सकते हो उतने लगाइए। 50 क्वेश्चन एक चैप्टर के लगा सकते हो 50 लगाइए, ज़्यादा लगा सकते हो ज़्यादा लगाइए, लेकिन हर टाइप के क्वेश्चन उसमें आप सॉल्व करना जरूर। इसके अलावा जीएस का भी आपको सिर्फ रिवीजन करना है। जितने टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं उनको रिवाइज करना है। हम भी टारगेट सीरीज में अपना डेली बताते हैं कि आज आपको जीएस के किस टॉपिक से कितने, क्या टॉपिक क्या रिवाइज करना है। इसी तरह हिंदी में बताते हैं।
तो अब आपके पास में सिर्फ 25 दिन है। 25 दिन में अपने जी जान से लग जाइए, मेहनत से लग जाइए। ये 25 दिन आपकी ज़िंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 25 दिन हो सकते हैं अगर आप इसमें मेहनत करते हो तो। इसलिए 48 लाख बच्चों के बीच में आपका कॉम्पिटिशन है, तो जी जान से लग जाइए, बाकी जगह टाइम वेस्ट मत करिए। और बाकी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, और इससे अलग कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में बता देना। जय हिंद, जय भारत।